तो हम चर्चा कर रहे थे कि जागृति जो है वो सही गलत का चयन करती है। क्या हितकारक है, क्या अहितकारक है, ये जागृति को, सती को, जागृत चित्त को, जागृत मन को वो समझ में आता है। जिसे जिस मन को, चित्त को अपना खुद का होश नहीं है, वो कृति करेगा, लेकिन आवश्यक नहीं वो हितकारक ही कृति करेगा। जो अजागृत चित्त मन है वो बोलेगा, लेकिन आवश्यक नहीं वो हितकारक ही बात करेगा। तो जागृति का प्रकाश ये तय करता है कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या हितकारक है, क्या अहितकारक है, क्या लाभदायक है, क्या हानिकारक है, क्या सुखदायक है, क्या दुखदायक है, किससे मुक्ति मिलेगी, किससे बंधन। तो ये जागृति के समझ में आता है। इसलिए जागृति निर्णायक अवस्था है। निर्णय, जागृति निर्णय करेगी, सही निर्णय। इसलिए हमारा काम जो है वो वही चलता है, चलना चाहिए। ये जो जीवन है, ये जो अस्तित्व है, ये ज्यादा से ज्यादा मतलब 100%, 100% जागरूक हो। और वो जागृति की प्रक्रिया जो है, प्रोसेस जो है, वो आम तौर पर सांस से शुरू होती है। ये हम बार बार वही बात कर रहे हैं, लेकिन अभी एक्चुअली वो काम चल रहा है क्या, हो रहा है क्या, ये अपनी अपनी समझदारी पर और प्रैक्टिस पर निर्भर है। प्रैक्टिस के पहले समझ, सम्यक दृष्टि, अंडरस्टैंडिंग कि किससे क्या होगा, कार्य कारण भाव, क्या करने से क्या होता है या क्या होने से क्या होता है। ये कार्य कारण भाव अगर समझ में आता है तो हमारे प्रयासों प्रयासों को सही दिशा मिलती है। अगर अगर प्रयासों में जागृति नहीं है, प्रयास तो, हम जिंदा है, जीना है तो प्रयास चलते रहते हैं। कुछ ना कुछ करते ही हम, ऐसा नहीं। जिंदा हर प्राणी करता है, हर जीव कुछ ना कुछ हलचल करता है, मूवमेंट करता है, मूवमेंट करता है, हलचल करता है। लेकिन उस हलचल में, उस मूवमेंट में, उस जिंदापन में और जिंदा क्रियाओं में, वो शारीरिक क्रिया हो या वाचिक क्रिया हो, मनुष्य के लिए, दूसरे प्राणियों को वो भाषा, वाणी, उनमें आवाज है। जैसे पंछी चिल्लाते हैं या जानवर भी चिल्लाते हैं, उनको उनके भी संकेत है। हाँ, लेकिन मनुष्य बोलता है, मनुष्य बोलता है। तो अगर मनुष्य का चित्त मन जागृत नहीं है तो वो जो करेगा, जो बोलेगा, उसका असर दुखदायक होगा। अगर चित्त जागृत है, मन जागृत है, और जागृति में जो अगर कुछ करेगा, बोलेगा, उसका, उससे हित ही होगा, अहित नहीं होगा, कल्याण ही होगा। तो निर्णायक बात जो है वो जागृति है, सती है। इसलिए सावधान, सावधानता जो है, ये शब्द ही हमें सावधान करता है, उसने करना चाहिए। मैं तो केवल सावधान सावधान शब्द याद है, सावधान शब्द ने सावधानता लानी चाहिए। इस तरह की हमारी तैयारी होनी चाहिए।
तो हमारी सावधानता जो है वो सती साधना है, जागृति है। हलचलों की जागृति। बात चल रही है वहां भी हलचल है, बोल रहे हैं उसमें हलचल है। बोलने के लिए या बोलने में अनापान भी चल रहा है। खासकर अपान होता है तब बोलते हैं। अपान नहीं है, आन है तो बोल नहीं सकते। तो बोलने में मतलब अपान में सती है, और बोल नहीं रहे आन है तो वहां सती है। तो हमारे लिए अलग साधना चल होगी, मेरे लिए। आपके लिए अलग साधना है कि आप बोल नहीं रहे, सुन रहे हैं। तो आपके लिए खामोश अनापान, जिसमें आवाज नहीं, तो खामोश अनापान की सती। और सुन रहे हैं तो सुनने में सुनना, सुनने की सती, सुनने में सुनना। और खामोश आनापान, खामोश है मतलब उसमें हलचल है, खामोश हलचल है। ये काया आन करती है, अपान करती है, हलचल है, मोमेंट है। इसलिए अब हम जो प्रैक्टिस करते हैं उस इस दृष्टि से करेंगे कि आन और अपान काया का एक काम है, एक क्रिया है। और वो हलचल, वो क्रिया इस धड़ में चल रही है, काया में चल रही, काया के इस हिस्से में चल रही, कंधे से कमर तक या नीचे तक। कमर यानी बेस, बेस तक। भाते की तरह, धोंकनी की तरह। तो आपके लिए वो खामोश आनापान है, मुझे बोलना पड़ रहा है, इसलिए मेरे लिए एक एडिशनल सती का विषय है। और ये बहुत बार कठिन होता है, बोलने में जागृति होना ये बहुत कठिन बात है। शांति में जागृति का अभ्यास करना, प्रैक्टिस करना, साधना करना, शांति में शांत बैठकर एकांत में, वो थोड़ा आसान होता है। लेकिन जब आप व्यवहार में उतरते हैं, कुछ बोलते हैं, कुछ करते हैं, तो सती को जिंदा रखना कठिन होता है। इसलिए हमने अपने 5 दिन के शिविर में वो प्रैक्टिस की है कि शांत बैठकर भी साधना करेंगे और बाहर भी जाएंगे। और इसी तरह का हमारा ये विषय चलना चाहिए, साधना इसी तरह से साधना चलनी चाहिए, क्योंकि हम व्यवहार में जीते हैं। हमेशा एकांतवास नहीं मिल सकता। और एकांतवास में, अकेले में, शिविरों में, शून्यागार में वो आसान है वो, क्योंकि वहाँ इंद्रियों के विषयों से हम कट जाते हैं, बहुत बहुत बड़ी मात्रा में। क्योंकि आंखों के लिए कुछ ज्यादा देखना नहीं होता, कानों के लिए कुछ सुनना नहीं होता, गंध का विषय नहीं, चखने का, खाने का विषय नहीं, स्पर्श के विषय कम हो जाते हैं।
तो ऐसे में चित्त में उतरना, मन में उतरना थोड़ा आसान है। वो भी आसान नहीं है, लेकिन तुलनात्मक दृष्टि से वो आसान है। एकांत में ध्यान करना, एकांत में जागृति का अभ्यास करना, या एकांत में ध्यान को देखना। जो मन ध्यान करता है ऑलरेडी, चित्त ध्यान करता है, मन ध्यान करता है, कहीं ना कहीं तभी तो विचार चल रहे हैं। तो कुछ ना कुछ चाहिए उसको, या नहीं चाहिए। उसी के लिए उसकी भाग दौड़ चल रही है। तो ये सारा एकांत में देखना, शांति में देखना थोड़ा आसान हो जाता है। आंखें बंद करो और देखो, कुछ मत करो। लेकिन वहां भी कुछ ना कुछ करते हैं कुछ लोग। एकांत में भी कुछ ना कुछ करते हैं, मैं ऐसे करूंगा वैसे करूंगा। वहां अगर कुछ नहीं करने का काम करते हैं तो फिर लाभ है, उससे लाभ है, ऐसा मुझे लगता है। आपको एकांत मिला है, अभी वो अवसर है। लेकिन वहां भी मैं ऐसे करूंगा वैसे करूंगा, यहाँ देखूंगा वहां देखूंगा, तो फिर यहाँ वहां चलता है वो। तो यहाँ वहां ही ध्यान जाता है। लेकिन कुछ नहीं करने का मतलब है कि ये जो जिंदा अस्तित्व है, ये जीवन है, इसमें क्या चल रहा है, इस काया जिंदा काया में क्या हो रहा है। कुछ ना करने से इसका पता चलता है, ऐसा मुझे लगता है। अब कुछ ना नहीं करने का मतलब हम डेढ़ है, ऐसा नहीं। वहां कुछ नहीं करने में जागृति का काम चलता है, नेचुरली। क्योंकि कुछ नहीं करना है इसमें, वो हमारे हाथ में नहीं है कुछ नहीं करना। क्योंकि कुछ ना कुछ ऑलरेडी हो रहा है। कुछ ना कुछ ऑलरेडी पहले से ही हो रहा है, इसलिए तो हम जिंदा है, क्योंकि कुछ ना कुछ हो रहा है। ये आनापान चल रहा है, ये हार्ट का काम चल रहा है, ये पाचन क्रिया चल रही है, ये कुछ ना कुछ दर्द, उसका परिणाम महसूस हो रहा है, विचार प्रक्रिया चल रही है। हम्म, सब आंखों हलचलें चल रही है। हलचले, आंखों का चपकाना चल रहा है। आंखें बंद है तो फिर अंदर अंदर ही अंदर आपके जो बुबुल है, क्या कहते हैं उसको हिंदी में अभी ये भूगोल भूगोल मराठीत भूगोल म्हणतात. मराठी में जो बुबुल कहते हैं हम इसको, आंखें अंदर ही अंदर हिलती है ना, आंखें बंद करके भी हिलती है। हिलती है। हाँ हाँ, आंखें बंद करके भी हिलती है। तो उसको उसको उसका वो द्वार बंद कर दो, लेकिन अंदर कुछ ना कुछ इधर उधर देखता ही है, ऊपर नीचे। देखिए आप, उसको ध्यान डार्क ध्यान करने डार्क वाले दिखाई देता है। ध्यान करने वाले व्यक्ति का चेहरा देखिए, उसके नहीं नहीं, डार्क पन दिखाई देता है हाँ, बाहर अंदर का। में, अंदर तो हमें तो दिखाई देता है, वो तो है ही। हाँ हाँ लेकिन आप एक प्रयोग करके देखिए, देखिए आप, कोई ध्यान करता है तो उसकी आंखें देखिए। हाँ, वो बराबर है। ऐसा 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 कुछ ना कुछ करता है। कुछ ना कुछ मतलब बंद आंखें भी काम करती है अंदर से। क्योंकि उसको कुछ ना कुछ सही। दिखाई देता है अंदर, कुछ ना कुछ प्रकाश दिखाई देता है, कुछ ना कुछ प्रतिमा दिखाई देती है, इमेज दिखाई देता है। क्योंकि उसके उनमें जो विचार 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 रहता प्रक्रिया है। जो चल रही है, वो दृश्यों को हाँ लेकर हाँ, ही चल रही है, उन विषयों को बर- लेकर चल रही है। कुछ शब्द याद सही है। आएंगे तो वहाँ वहाँ का विचार आएगा, कुछ गंध याद आएगा तो वहाँ का विचार आएगा, कोई व्यक्ति की सही याद बात है। आएगी तो वहाँ वहाँ का विचार आएगा। तो उसके मुताबिक वो आंखें भी ये होती है। तो आंखें आंखें मनोविज्ञान से जुड़ी हुई है, इसलिए वो आंखें स्वतंत्र सही है। काम नहीं कर रही, वो आंखें ब्रेन से कनेक्टेड है। हाँ, तो ब्रेन में जो कुछ हलचल चल रही है, वो आंखों में भी कुछ ना कुछ मूवमेंट है। वो आंखें खुली हो या बंद हो, इसलिए नींद में भी वो उसकी आंखें ऐसे ऐसी चलती है। आप सोए हुए आदमी को देखिए,
ध्यान करने वाले, आंख बंद करके ध्यान करने वाले को तो देखिए ही, लेकिन जो सोया हुआ है उसको आप देखेंगे तो वो कुछ ना कुछ ऐसा, कुछ ना कुछ चलता है, उसका चेहरे पर भी चलता है। अपना हाँ, आता है। कभी कभी वो बरगल क्या कहते हैं, बरणी। हम्म। हाँ, बराबर। नींद में, नींद मतलब काम चल रहा है। काम चल रहा है। तो काम तो चल रहा ये कुछ ना करना, ये हमारे हाथ में नहीं है वैसे। है। लेकिन हम हमारा कुछ ना करने का, हमारा कहने का मतलब ये है कि जो कुछ चल रहा है वही महसूस करने का, देखने का काम है। यहाँ कुछ नहीं करना है। यहाँ जो ऑलरेडी चल रहा है, क्योंकि हम जिंदा है, पहले से ही कुछ ना कुछ चल रहा है, वो सती जागृति का विषय है। वहाँ कुछ नहीं करना है, तो ये सती है। बराबर है। तो यहाँ सही है बात। वास्तव में मौनावस्था आती है। मौन 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 नेचुरली अवस्था। मौन अवस्था आती है। मौन, मुझे मौन रखना है, आवश्यक नहीं। मौन आप कुछ मत कीजिए, मौन आ जाएगा। मौन कुछ ना करने का परिणाम है। हम्म। लेकिन ये कभी कभी मुझे मौन रखना है क्योंकि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, और मुझे मौन रखना है। हाँ, तो ये करना है, वो करना है, ऐसा करना है, वैसा करना है। तो दिमाग मौन बड़बड़ाता में है। पड़ता है। दिमाग के सही। बड़बड़ चलती है। दिमाग का, दिमाग बोलता है, तो कहाँ मौन है? नहीं ना। जब तक मौन नहीं दिमाग हो। शांत नहीं होता तब तक मौन आता नहीं। नहीं तो आता। जागृति जो है वो दिमाग, वो शांत करती है। दिमाग की बड़बड़, दिमाग का बड़बड़ाना, बकवास, बंद दिमाग करती का है। बकवास, दिमाग की बकवास जागृति कम करती है। चित्त की बकवास कम करती है। तो बकवास का मतलब है अनाप शनाप बोलना, मतलब अनर्गल बातें, बेवजह की बातें, बेवजह के विचार, बेवजह का बोलना। क्योंकि वो एक स्वाभाविक है वो। मतलब जो बच्चा बच्चा भी बोलना आता है इसलिए बोलता है, वो सोचकर नहीं बोलता। और कुछ बूढ़े लोग भी बोलना आता है इसलिए बोलते हैं, सोचकर नहीं बोलते। तो कभी कभी कुछ बूढ़ों का बोलना भी बच्चे जैसा आता है। सही है। हाँ, एक ही है वो। हाँ, बराबर है। इसलिए इसलिए हम उस दिन कह रहे थे ना, हम अ, बूढ़ा बच्चा, बूढ़ा बच्चा। बूढ़ा बूढ़ा बच्चा लेकिन है। गुस्सा आता हाँ? है। ऐसा बोले तो गुस्सा आता है। गुस्सा ऐसा आता है। बोले तो उनको गुस्सा आता है। हाँ, ना। तो बूढ़े को अगर कहेंगे अभी अभी तो सुधर जाओ, बाल पक गए हैं, ऐसा हो गया है, वो उसको गुस्सा आता है। क्योंकि अहंकार अपने आप को बहुत बड़ा समझता है। बराबर है। अहंकार अपने आप को बहुत बड़ा समझता है, और जरूरत से ज्यादा बड़ा समझता है। बराबर है। बड़ा होना बुरी बात नहीं है, लेकिन बड़ा समझना ये प्रॉब्लमेटिक है। समझना। ये इससे दिक्कत आती है, इससे इससे प्रॉब्लम है, इसलिए सत्कार दृष्टि ये से। अजागृति का कारण है। अजागृति का कारण। जागरूक नहीं हो। तो निर्णायक मुद्दा जो है वो जागृति का ही है। तो फिर बूढ़ा, बराबर। बूढ़ा हो जाएगा लेकिन बच्चे जैसा बर्ताव नहीं करेगा। नहीं करेगा। समझदारी से करेगा, समझदारी। और कुछ बच्चे बूढ़े होते हैं, बराबर है। ऐसे कुछ बच्चे होते हैं बहुत सोच समझ कर बोलते हैं, और हम अचरज में पड़ जाते हैं, अरे इतना छोटा है लेकिन कितना समझदार है। कुछ छोटे बच्चे ऐसे होते हैं, बहुत ही, उनके शब्द अलग ही निकलते हैं।
तो एक मनोवस्था है वो मनोवस्था, ये कोई जानबूझकर नहीं करता। कुछ कुछ बच्चों में वो गुणधर्म होता है कि उसका चित्त कैसा है। अब बहुत सारी बातें उसमें आती है, उस पर वो निर्भर है कि उसका चित्त कैसा है। कुछ बच्चे बहुत शांत होते हैं और शांति शांति से बोलते हैं। कुछ बच्चे ज्यादा रोते नहीं, कुछ बहुत रोते हैं। और हम कहते बच्चा कितना शांत है, रोता नहीं। तो उसके चित्त की वो अवस्था है। और कुछ बूढ़े रोते हैं, ये चाहिए वो चाहिए, ये रह गया वो रह गया, इतना चाहिए था, वो ऐसा होना चाहिए था, रोता है। मरते दम तक रोता है। मरते दम तक। मरते दम तक रोता है। और इसलिए कहते हैं कि कभी कभी जो मरणासन्न है, मृत्यु के समीप है, उसकी जान जल्दी नहीं जाती। अगर ये ऐसा है, वो अजागरूक है उसका चित्त, और हमेशा बड़बड़ाता है, हमेशा चाहिए, ये ऐसा चाहिए और वैसा नहीं चाहिए। अगर उसका चित्त विकृत है, हमेशा इच्छाएं से तृष्णाओं से अगर उसका चित्त इच्छाओं से तृष्णाओं से भरा है मरते समय, तो उसकी जान जल्दी नहीं जाती। वो छटपटाता है, तड़फड़ करता है। चित्त अतृप्त इच्छाएं लेकर जिंदा है वहां पर। अतृप्त इच्छाएं, क्योंकि पहले से वो जागरूक नहीं था, अजागृति में जीवन जिया है। तो बहुत कुछ संचय हो गया है, संस्कारों का संचय हो गया है। तो संस्कारों का संचय हो गया है। तो संस्कार तो काम को लगाए, काम काम में लगाते ही रहे हो हमको, जीवन जीवन भर, जिंदगी भर। मरते दम तक। लेकिन शरीर की अपनी सीमा है, बराबर है। उसका अपना लिमिट है। वो चित्त की इच्छाएं अगर वो शरीर पूरा नहीं कर सकता है, जो देखना है वो आंखें नहीं देख सकती है, तो चित्त शांत नहीं बैठता। कुछ लोगों को ठीक से दिखाई नहीं देता, लेकिन कुछ ना कुछ देखने की कोशिश करते हैं। वो चश्मा भी काम नहीं करता, लेकिन कुछ ना कुछ, शांत नहीं बैठेंगे, क्योंकि वो आदत जो है चित्त की, वो आंखों को काम करो बोलती है। काम सुनाई करो। नहीं देता, फिर बराबर। भी कुछ ना कुछ सुनने की कोशिश करता, आवश्यकता नहीं कभी कभी। वो एक जोक मैंने बताया था, शायद यहाँ बताया नहीं बताया, याद नहीं मुझे। लेकिन एक डॉक्टर के पास पेशेंट जाता है, आँख कान नाक वाला डॉक्टर, उसके पास पेशेंट जाता है, बूढ़ा है वो। और वो कहता है कि डॉक्टर साहब अभी सुनाई नहीं देता है ज्यादा, अच्छा सुनाई नहीं देता है, कुछ कीजिए। तो डॉक्टर कहता है घबराओ नहीं, नहीं, वैसे भी आजकल सुनने लायक कुछ रहा नहीं है। तो उसको तसल्ली देता है बराबर। वो। उसको तसल्ली देता है, लेकिन इसका चित्त शांत नहीं बैठता ना, इसको कुछ ना कुछ सुनना है। भला सुनना बुरा है। कुछ भी हो, लेकिन सुनना चाहिए, सुनाई देना चाहिए। तो जब आंखें काम नहीं करती, कान काम नहीं करते, ब्रेन काम नहीं करता, जो चाहिए वो खाया नहीं जाता, खाता है तो हजम नहीं होता, कुछ ना कुछ दुखता है, घुटने दुखते हैं, कंधे दुखते हैं, हाथ दुखते हैं, जॉइंट दुखते हैं, जॉइंट, सब जॉइंट दुखते हैं। लेकिन चित्त शांत नहीं बैठेगा।
तो चित्त दूसरा शरीर खोजता है। वो पता नहीं हमें, अभी तक मरे नहीं हम। नहीं नहीं, होता अभी अंतिम क्षण पर आएगा ना। पता नहीं, अभी हमारा काम वो तो पता जब नहीं। जिंदा है वहीं तक का है। वो बाद में क्या होता है हमें नहीं पता। तो बात का अगर पता है तो आपको पहले का भी पता होना चाहिए, लेकिन हमें जन्म याद खबर। नहीं है, तो उसके पहले का क्या याद है। वही तो वो हम सवाल बार बार उठाते हैं ना कि याद है क्या जन्म। नहीं, जन्म नहीं। जन्म याद नहीं तो फिर जन्म के पहले की बात क्यों क्यों हो रही है। अगर मृत्यु अभी आया नहीं है तो मृत्यु के बाद की चर्चा क्यों हो रही है। हाँ, हमारा जो विषय है वो वर्तमान का है। वर्तमान में बराबर। अगर वर्तमान में अगर हम चित्त को मन को मुक्त कर सकते हैं, विमुक्ति, चेतो विमुक्ति कहते हैं, चेतो विमुक्ति। अगर वर्तमान में जिंदा होते हुए हम चित्त को विमुक्त नहीं कर सकते तो मरने के बाद ये होगा, और जन्म लेने के पहले ये होता है, फिजूल की बातें हैं। वो जब जब जानेंगे तब जानेंगे, तब देखेंगे। और वो भी बात करने का विषय नहीं है, चर्चा का विषय नहीं है। क्योंकि वो जो समझेगा वो समझेगा, उसको बताने की भी आवश्यकता नहीं। क्योंकि वो जो वर्तमान समझता है वही भूतकाल समझता है, और वही भविष्यकाल समझता है। जिसे वर्तमान का ही पता नहीं, तो वर्तमान में जो भूत है, भूत सवार है, तो वो क्या समझेगा। वर्तमान नहीं समझ रहा और भविष्य का विचार करेगा तो वो क्या समझेगा। तो वर्तमान जागृति है, सती है। सती समय है। खत्म होने को है। तो मेन मुख्य काम जो है वर्तमान का है। जागृति का है। वर्तमान, सती जागृति वर्तमान में लाती है। तो कुछ मत करो, होश में आओ, सावधान। उसमें। एक ही काम। अच्छा, बहुत अच्छा हो गया आज। कुछ नहीं करना कठिन चलो। है।